अरे बंद कहाँ करो, कम कर दो ना यार। ये संजय भैया ठीक। सवाल सिर्फ एक आदमी करेंगे ना, नहीं तो सवाल नहीं भाई। लोकेशन नहीं हमारा किया जाए। आप पीछे हो जाइए सब, जब पीछे रहिए ना जूम कर लीजिएगा सब। रेडी कीजिए, चलिए ऑन करा रेडी। जैसा कि सर जन स्वराज पार्टी की तरफ से कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया गया, सबसे पहले आपको मुबारक हो, बधाई हो। और क्या इससे कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं, और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं पार्टी को जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। मैं इन्हें शब्दों से क्या बयां करूं, ये शब्दों में नहीं समा पाएंगे। मेरी आंखों में झांक कर देखिए, अल्फाज बिखर जाए। जो पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पे भरोसा की, उसी तरह से मैं चुनाव जीतकर मैं टिकट को वापस करने का काम करूंगा। जैसे देखिए आपके सामने है महागठबंधन से, कांग्रेस पार्टी से बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश, और हम से भी यहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं। राजेश जी को आपको बहुत कड़ा टक्कर देखने को मिला है। क्या लग रहा है कि उस इतने मजबूत संगठन, मजबूत पार्टियों के बीच जन स्वराज पार्टी जो कि नई पार्टी है, कैसे फाइट करेगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो इन लोग अपने आप को ताकतवर कह रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उतना बड़ा हाथी को एक चूटी मात दे देती है, और इसका जनता जवाब देगी। इन लोग दोनों को जनता जमानत जब्त करा के भेजेगी। जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं जी, आपने तो बहुत जनसंपर्क अभियान किया जी, कैसा रिस्पॉन्स था जनता का? वर्तमान विधायक के प्रति क्या नाराजगी थी? तो सर आप लोग भी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ उनका विरोध हो रहा है। 10 साल रहे, वहाँ का प्रतिनिधि रहे, और अभी वर्तमान में प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और एक हम पार्टी के भी हैं जो हमारे यहाँ जिले में प्रभारी मंत्री हैं। तो इन लोग दोनों को रहते भर में कुटुंबा विधानसभा का क्या स्थिति है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग सर्वे भी करवा सकते हैं। आप खुद प्रकाश डाल दीजिए एक नजर पर, कुटुंबा विधानसभा की क्या स्थिति है। आप क्या उससे, आप जब आइएगा, आप आ गए क्षेत्र में, जनता पर भरोसा क्यों करे, आप जनता को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जनता को भरोसा करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो तो है, ये है, आप लोग जानिए रहे हैं कि शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, क्राइम रोकने की बात करती है। और हमारा सरकार अगर आया, या मैं भी वहाँ से अगर जीत के गया, अगर जनता ने हम पे भरोसा किया, चुनाव जिताकर भेजने का काम किया, तो जिस तरह से मैं 400 पंचायत में पीएलसी कार्ड बनवाने का काम किया कनोपी लगाकर, उसी तरह से मैं 400 पंचायत में जनता दरबार लगाकर जितनी भी स्थानीय मुद्दा होगा मैं उसको काम करने का काम करूंगा। क्या प्रमुख समस्याएं आपको दिख रही हैं कुटुंबा विधानसभा से? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या तो है कि जो भी प्रतिनिधि वहां चुनाव जीत के जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप अंबा में देखिए, जाम लगती है, एक तरफ सुखाड़ है तो एक तरफ अकाल है, वहाँ नहर की भी समस्या है, और जो किसानों का जो एक्सप्रेसो में जो गया है, रोड गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। अगर हम वहाँ से चुनाव जीतते हैं तो किसानों को पैसा दिलाने का काम करेंगे। वहाँ जो जाम लगती है, हाईवे बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप सबसे पहले एक जनता को परिचय दे दीजिए कि श्याम बली राम उर्फ महाबली पासवान कौन है। पूरा अपना जीवन परिचय एक संक्षेप में दे दीजिए जनता को। मेरा नाम श्याम बली राम हुआ उर्फ महाबली पासवान। मैं औरंगाबाद शहर टिकरी रोड का रहने वाला हूँ, और इससे पहले मैं कांग्रेस की राजनीति करता था, और 2 बार निखिल कुमार के साथ धोखा हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो इसलिए हम लोग क्षुब्ध होकर
मैं पार्टी से रिजाइन मार दिया था आपको 5वें महीना में, जब निखिल कुमार को जब टिकट नहीं मिला था उसी वक्त। लेकिन मैं अगस्त को 24 तारीख को जाकर मैं जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। ज्वाइन क्यों, रीजन क्या रहा कि हम जन स्वराज से ही जुड़ जाएं? जन स्वराज का जो भी विचारधारा है हम उससे सहमत हुए। जो कांग्रेस का विचारधारा था वही जन स्वराज का धारा है। आज भी हमारे महात्मा जी और अम्बेडकर जी आदर्श हैं, कल भी मेरे आदर्श थे और हमारे जन स्वराज के झंडे पे विराजमान हैं। और जन स्वराज बात करती है रोजगार रोकने की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और बेबाक होकर जवाब देती है जन स्वराज। जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी हैं जो पार्टी के सूत्रधार हुए, समझे कि नहीं। मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि सम्राट रूपी हृदय में जो उनके अंदर बिहार बदलने का जज्बा है, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और हम लोग जितना युवा साथी हैं, नौजवान हैं, उनको हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग बिहार बदलने में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। सर वहाँ से जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे जी, तो प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने होंगे, कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? वो चुनौती नहीं है, सब जनता के सामने सब जीरो है। प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला काम उन्होंने बताया है जी कि अगर हमारी सरकार बनी जी। सबसे पहला काम जो शराबबंदी है उसको खत्म करेंगे। नहीं, सबसे पहले पलायन रोकने का बात है, शराबबंदी तो है ही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी हमारे माता बहन या भाई जो भी छठ करने इस बार आएंगे, इस बार छठ में, तो अगर इनकी सरकार, हमारी सरकार पार्टी की बनती है तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी के लेकर जब हमारे नेता ही कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी है बिहार में? नहीं, नहीं है, फेल है। शराबबंदी तो है ही नहीं, नाम के खाली कागज पर है। अगर आप जीतते हैं अपने विधानसभा से जी, तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि जितने मैं 400 पंचायत में कुनोपी लगाने का काम किया पीएलसी कार्ड बनाने के लिए, उसी तरह से प्रत्येक पंचायत में मैं जाके जनता दरबार लगाने का काम करूंगा और सबसे पहले जो भी उनका स्थानीय मुद्दा होगा उसको दूर करने का काम करूंगा।